वो मुझे बर्बाद करके दिल्ली के एक लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। मैं उससे प्यार करता था, उस पे मरता था, उसके लिए अपनी बीवी छोड़ दी, बच्चों को छोड़ दिया और 2500 लाख रुपए मैंने उसके चक्कर में बर्बाद कर दिए। और वो दूसरे के सपनों की शहजादी बनना चाहती थी, वो दूसरे के दिलों पे राज करना चाहती थी, जो मुझे कतई बर्दाश्त ना हुआ। बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। आज की हमारी कहानी ऐसी ही है। आज की हमारी कहानी में जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद ज़िले का डासना स्थित होटल अनंत, वहाँ से एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति यानी कि दानिश को फ़ोन करता है और बताता है कि तुम्हारी बहन को मैंने मार डाला है, और मारने के बाद उसके शव को मैंने होटल अनंत के कमरा नंबर 209 में पड़ा हुआ है, जहां जाओ और तुरंत उठा कर ले आओ। भाई दानिश जब सुनता है तो अचंभित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, और वो अपने परिजनों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है होटल अनंत। तुरंत वो 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना देता है, क्योंकि घटना भी हालिया ही है। घटना 22 अक्टूबर 2023 की है, और जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो थाना बेब पुलिस घटनास्थल पर तुरंत पहुंचती है। बेब सिटी थाना के जो एसएचओ थे श्री अंकित चौहान सर, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल पर देखते क्या हैं कि जहां लड़की की लाश पड़ी है उसके मुंह पर तकिया लगाया गया है। तकिया हटाया जाता है तो बताया लगता है कि तकिया दबाकर इसके गला दबाया गया है, और जब तक ये मर नहीं गई तब तक इसके गले को दबाए रखा है। तुरंत लड़की के शव को सील मोहर करके पंचनामा के लिए भेजा जाता है। पंचनामा के पश्चात फिर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जाता है, और पूछा जाता है कि ये फ़ोन किसका आया था, तो बताता है जो ये फ़ोन था ये अजरुद्दीन का है। अब अजरुद्दीन के बारे में पता लगाया जाता है तो अजरुद्दीन अपने घर से गायब था। पूरी कहानी जब सामने आती है, जो तथ्य सामने आते हैं वो बहुत ही संगीन थे। अपराध की दुनिया में ऐसा अमूमन होता ही रहता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो लड़का भी उसी लड़की से प्यार करता है, और इस प्यार का जो परवान होता है वो पूरा ही ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। अब वो कह रहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया। अब ऐसे में पुलिस तुरंत उसकी पूरी इंक्वायरी निकालती है, और इंक्वायरी निकालने के बाद जो वहाँ की डिप्टी एसपी थी वो तुरंत वेब सिटी की सलोनी अग्रवाल जी, वो सारे गाज़ियाबाद का जिस भी नाके पर नाकाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि वो फरार था, उसको जल्द से जल्द पकड़ना था। ऐसे में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में आते हुए नजर आते हैं। पुलिस जब उनकी जांच पड़ताल कर रही थी, तहकीकात कर रही थी, तो उनके ऊपर शंका भी थी, तो गाड़ी को रोकने के लिए कहते हैं, तो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी को भगा देता है, और पीछे बैठा व्यक्ति गोली पुलिस पे चलाने का प्रयास करता है। ऐसे में पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। गोली पीछे बैठे व्यक्ति के पाँव में लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है, और घायल होने के पश्चात नीचे ज़मीन में गिर पड़ता है, लेकिन मोटरसाइकिल वाला फरार हो जाता है। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो उसका नाम अजरुद्दीन था, और मृतका के भाई दानिश ने भी अजरुद्दीन का ही नाम बताया था। ऐसे में पुलिस को मुख्य अभियुक्त की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने जोया उर्फ शहजादी का कत्ल क्यों किया, तो बताता है कि हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र का रहने वाली जोया यहाँ गाज़ियाबाद में रहती थी, उसका परिवार भी रहता था।
मेरी उसकी जान पहचान 4 साल पहले हुई थी। धीरे धीरे हम दोनों मिले और फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। इतना ज़्यादा परवान चढ़ने लगा कि वो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और उसने मुझसे ये भी वादा किया था कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मैं तुमसे शादी कर लूँगी। ऐसे में मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे थे। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मैं उससे तलाक नहीं दिया, लेकिन उससे मैं दूर रहने लगा और दूर रहते रहते मैंने अपनी पत्नी को बताया भी था कि मैं जोया और शहजादी से शादी करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत रोका, मेरी पत्नी भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मैं इसके प्यार में इतना पागल था, इतना अंधा था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे में मैं इसको, जब मुझे पता चलता है कि इसकी शादी दिल्ली के रहने वाले किसी शाहरुख नामक व्यक्ति से हो रही है, तो मैंने इसको बुलाने समझाने के लिए होटल अनंत में 21 की शाम को बुलाया था। जब ये होटल अनंत आती है तो मैं इससे पूछता हूँ कि मैंने तेरी खातिर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, अपनी ज़मीन भी बेच डाली, 2500 लाख रुपए की ज़मीन बेचकर मैंने तेरे ऊपर उड़ा दिए। अपनी पत्नी से भी मैंने दूरियां बढ़ा ली, क्योंकि तुमने मेरा तो घर बर्बाद कर दिया है और तुम अब दूसरी जगह शादी करने जा रही हो। तो जोया कहने लगी कि देखिए, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं शादी परिवार वालों के खिलाफ नहीं कर सकती। इसकी इस बात को सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। फिर मेरे मन में इतनी गुस्सा भरी हुई थी कि क्योंकि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था, मुझे आगे आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे में मैंने जब ये सो गई तो तकिए से इसके मुंह को दबाकर गले को इतनी देर तक दबाए रखा जब तक ये मर नहीं गई। और मरने के बाद मैं इसको मारना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे लगा जब मैंने मार दिया, मुझे अफसोस था कहीं बच गई हो। तो इसके भाई दानिश को मैंने फ़ोन किया था और दानिश को मैंने बताया था कि तुम्हारी बहन की लाश होटल अनंत में पड़ी हुई है, तुम जाकर ला सकते हो। वैसे ही जब 22 तारीख को अनंत को पता चलता है, वो तुरंत घटनास्थल पर जाता है और पुलिस को सूचना के पश्चात लाता है। एसएचओ अंकित चौहान एवं एसपी सिटी बेब श्री सलोनी अग्रवाल जी के संयुक्त तत्वाधान में होटल अनंत में बरामद 23 वर्षीय युवती की लाश का पर्दाफाश कर प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है। हत्यारोपी अजरुद्दीन, जो कि पिछले 4 वर्षों से जोया के संपर्क में था और प्रेम प्रसंग चल रहा था, 5 बच्चों का पिता था, 2500 लाख रुपए की ज़मीन बेचकर उस पर लुटा चुका था। और वो ये भी बताता है कि इस प्रेम प्रसंग के बारे में जोया और शहजादी के परिवार वाले पहले से जानते थे और जोया ये भी जानती थी कि मैं 5 बच्चों का पिता हूँ और मेरी उसकी उम्र में भी फ़र्क था, लेकिन उसी ने मुझे वो सपने दिखाए, वो रास्ता दिखाया जिसमें मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस लड़की के चक्कर में मैं पागल सा हो गया था, इसलिए ऐसे दुर्दांत कृत्य को, घटनाक्रम को मैंने अंजाम दिया। ये घटना जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। लेकिन आज की हमारी घटना में आप जब देखेंगे, आप जब सुनेंगे, आप जब समझेंगे, तो देखने और समझने वाली एक बात ये है कि 23 वर्षीय युवती जब वो जान रही थी कि वो 5 बच्चों का पिता है और उसकी पहले से भी पत्नी है, यानी कि इस्लाम धर्म में वैसे तो 4 पत्नी रखने का वहाँ का धर्म अधिकार देता है, लेकिन जहाँ तक सही हो, एक पत्नी ही बहुत होती है और फिर 5 बच्चे भी उससे जन्म लिए हैं। आज की परिस्थितियों के अनुसार उन बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, चिकित्सा इत्यादि में आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वो 5 बच्चों के पिता के साथ प्यार का जो झूठा नाटक अगर खेल रही थी तो ये बिल्कुल गलत था। जोया व शहजादी के प्यार में वो पागल हो उठा था, जबकि वो
असलियत में अगर प्यार करती होती तो शायद वह शाहरुख से शादी कभी न करती, और शाहरुख से शादी करना कहीं ना कहीं अजरुद्दीन को अच्छा न लगा और उसने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, लेकिन वो ना मानी। एक तरफ अंधा प्यार, दूसरी तरफ स्वार्थ या पारिवारिक मर्यादा में बंधे हुए रिश्ते। ऐसे में वो फैसले लेने में सक्षम न थी। ऐसी स्थिति में उसने जब परिवार वालों ने शाहरुख से शादी कर दी तो उसने उसको बताना चाहा, लेकिन बताते ही अजरुद्दीन का खून खौल गया और उसको भी ये कल्पना नहीं थी, जोया उर्फ शहजादी को, कि उसका प्रेमी उसके साथ ऐसा दुर्दांत कृत्य कर सकता है। शायद उसको ऐसी कल्पना होती तो वो इसको न बताती, लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि 14 नवंबर को उसकी शादी होने वाली है, उसकी मंगनी हो चुकी है, उसने आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो प्यार में पूरी तरह से पागल था और उसने ऐसे दुर्दांत कृत्य को अंजाम दे दिया। आज की हमारी घटना प्रेम प्रसंगों में दो प्रेमियों को प्रेम में अंधे हो जाना, अंधे होकर आगे पीछे कुछ ना देखना और ऐसे कृत्य कर देना जो बाद में पछताना पड़े, परिवार वालों को पछताना पड़े, बीवी को पछताना पड़े, बच्चों को भी पछताना पड़े और अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर किसी के लिए मर मिटना कहाँ तक उचित है। आप सभी लोग ऐसे घटनाक्रमों से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, दूसरों को भी जागरूक करते रहें। मेरा मकसद आपको कहानी बताना नहीं बल्कि बचाना है। आप सभी लोग ऐसे ट्रम्स से बचकर सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय।